All right, G, once again, welcome back. Sunsilk World Cup Cricket Hangama is presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphones, Shine with Sparks, and of course, ladies and gentlemen, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Let's say hello to the legends here, Abdur Rauf Saab and Salim Malik Saab. Assalamu alaikum, Malik Saab, कैसे हैं आप? खैरियत से शाम कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी, मगर आज इसको कहिएगा लड़ना नहीं इन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं लड़ना। ये वो आज मलिक साहब इसके फौरन बाद में मछली खिलाने लेके जा रहे हैं, तो शुरू हो गई है। हाँ, सर्दी भी हो गई है ना। नहीं, पत्नी वो मछली वाला मिल गया है। नहीं, वो कब से हमने कोशिश कर रहे हैं, वो असल में आप जब से मैं आया हूँ तो तब से कोशिश कर रहे हैं। बीच में बीमार हो गए। आई नो। आप मेरे पे ना डालें। आप नहीं, मैं नहीं डाल रहा, मैं तो कह रहा हूँ मछली वाला गायब था, आज आ गया है वो। ये आपकी सर्जरी हो गई। अच्छा, मलिक साहब को ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मलिक साहब को इतने लोग प्यार करते हैं, ऑनेस्टली इतने लोग इनके जानने वाले हैं, सर्जन्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और एवरीवन, एंकर्स, ऑफ कोर्स एंकर्स, ये तो असल बंदा तो भूल ही गए। एंड हमारे दोस्त जमील भाई, जमील भाई द डिजाइनर जमील भाई। और जमील भाई तो आपने उनकी इंस्टा पे इनकी फुटेजेस भी देखी होंगी, अक्सर ये लगाते रहते, जमील भाई सिंग्स रियली वेल और कमाल गाते हैं वो। और हमारी बैठक इसी तरह की होती है कि जमील भाई को बुलाते हैं, जमील भाई आते हैं, वो हमारे कोट्स वगैरह लेके आते हैं और इसके बाद फिर वो बैठते हैं। एंड माशाल्लाह इज अ ग्रेट डिजाइनर, बट एट द सेम टाइम इज अ वेरी गुड सिंगर। बहुत अच्छा, अमेजिंग, ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। आप तो जाने नहीं देते। अच्छा, मैं वाकई नहीं जाने। अच्छा, वो गाने भी सारे वो मेरे वाले गाते हैं ना, मतलब। अच्छा, वो मुझे याद है, हम बचपन में मेरे बहुत जब मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था तो बिल्लो बाजी हुआ करती, जिनके हम ट्यूशन जाते थे, वो आपके टाइम पे भी थी। ये बड़ा मशहूर हुआ है ना बिल्लो, वो हंसाते जाना बिल्लो तो। नहीं, मैं बिल्लो बाजी तो, मैं बल्कि साफ कहता हूं, मैं तो अपनी जितनी भी कामयाबियां हैं उसकी एट्रीब्यूशन जो है वो उनको समझता हूं। मेरी पहली टीचर थी मिस फ्लू, मिस सलमा एंड बिल्लो बाजी। ये तीन खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने मुझे, मिस सलमा मेरी प्रिंसिपल थी, मिस फ्लू जो थी वो मेरी क्लास टीचर हुआ करती थी, और बिल्लो बाजी जो थी उनसे हमने होम ट्यूशन ली थी, हम चारों बहन भाइयों ने। हम और शायस्ता तो उन्हीं के घर में पली बड़ी हैं अक्सर, तो वो देयर फैमिली। लेकिन मुझे आज तक याद है, मेरा अगले दिन रियाजी का टेस्ट था, मैथ्स का टेस्ट था, और बिल्लो बाजी was really sick, very sick. She was एकदम से नज़ला हुआ था, खांसी हुई थी सब, और बुखार चढ़ा हुआ था। और मैंने कहा कि मेरी तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, और उन्होंने बीमारी के आलम में उठ के मुझे मैथमेटिक्स के डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशंस ये सिखाया था। तो ये चीज़ें आपको ना बड़ी याद रहती हैं। तो मेरे, आई डोंट नो वेयर यू आर मैम, आई हैव लॉस्ट टच विद यू, बट वेयर एवर यू आर, आई लव यू एंड आई ऑलवेज लव यू, नो मैटर वेयर आई एम, no matter who I become. मेरी जिंदगी की छोटी सी भी अचीवमेंट जो है उसमें आपका हिस्सा है. So I love you ma'am, wherever you are, I love you, you're in my heart, and I always pray that you and your family is always good, and thank you for being there, thank you for just making sure that मेरी लाइफ या मेरी जिंदगी जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, I love you for that. तो वो बड़ी कमाल. तो खैर हम जाया करते थे, तो ये गाने ना बैकग्राउंड में रेडियो में लगा करते थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे. तब से किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, मेहदी हसन खान साहब, मलकत रनम, नूरजहां, मुकेश साहब, इन सब का मैं फ़ैन हो गया. एंड आई थिंक वही चीज़ कैरी हुई है. दैट्स व्हाट इट इज़. आप लोग जब दौरों पे जाया करते थे तो आप लोग म्यूज़िक वगैरह सुनते थे? आप में कौन गाता था जब आप लोगों की टीम थी? तो आप लोग में ज़ाहिर है गाने वाले तो होते होंगे, आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, मलिक साहब बहुत कमाल गाते हैं, बट कौन गाता था आप में? हमारे में ना आमिर मलिक बहुत अच्छा गाता था, वो हरफन मौला था. हरफन मौला. उससे बैट ठीक करवा लें, उससे फास्ट बॉलिंग करवा लें, उससे स्पिन करवा लें, उससे कीपिंग करवा लें, उससे ओपन करवा लें, वन, वो हर किस्म का काम. वो पाकिस्तान खेला है माशाल्लाह. अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर था, मगर वो हर काम कर लेता था. मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ में ना हम टूर पे थे, तो वहाँ किसी के घर में ना, वहाँ अब तो खाने वाने का मुझे नहीं पता क्या है, वहाँ उस वक्त खाना नहीं मिलता था. ओके. तो वहाँ एक इंडियन कोई था, फैमिली थी, उनके घर हम गए, तो उन्होंने ना कोई दाल वाली रोटी है ना वो बनाई हुई थी. वो चूँकि वहाँ खाना अजीब था, केले पकते थे, पता नहीं क्या क्या अजीब चीज़ें होती थी, तो वो अजीब खाना था ना, वहाँ का खाया नहीं जाता. तो वहाँ आमिर की, मलिक की मैं बाद में बताता हूँ. वो हम वहाँ वो रोटियाँ इतनी खाई हम सब ने, सबके पेट क्योंकि अपना खाना बड़ी मुश्किल से मिला.
तो वहाँ ना म्यूजिक का प्रोग्राम था। ओके। तो आमिर इतना अच्छा उसकी आवाज़ थी, मैं आप सच बता रहा हूँ आपकी, वो हर किस्म की, यार वो कमाल अल्लाह ने उसको बनाया था। उसने वो जनाब वहाँ महफिल लगी, उसने सबको गाने खूब सुनाए। उसके बाद फिर बहुत सारे वाक़यात आपको मैंने सुनाए हैं। तो वो ना उस टूर पे ना सलीम यूसुफ को बॉल लग गई। हाँ। उनके खेलते हुए बॉल लगी तो वो अनफिट हो गए। तो ये कीपिंग कर रहा था। ओके। अब ये कीपिंग कर रहा था तो स्किपर बॉलिंग कर रहे थे, इमरान खान आए, वेव रिचर्ड या जो भी खेला था उसको बाउंसर करें। हाँ। अब मैं फर्स्ट लीग में खड़ा होता था ना, तो इसने ये यूं बॉल कैप्ट करे और इंतज़ार करे कि वो वापस दूसरी तरफ मुंह करें। हाँ। ये यूं करके मेरी तरफ बॉल फेंके और वो जैसे ही टर्न करना तो ये यूं करके ना यूं इशारा कर चौका था। अच्छा, एक दफा हुआ, दो दफा हुआ। अच्छा, इत्तेफाक से ये हुआ कि वो स्क्रीन पे ना चल रहा था, इसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वो स्कीपर भी देख नहीं रहे थे उस वक्त। जब जैसे ही वो टर्न किया ना, इसने यूं बॉल किया, ये यूं था ना, तो उन्होंने स्क्रीन पे देखा ये यूं उसके बाद जो उसकी क्लास, फिर आप सोच सकते हैं कि वो किस किस्म के अल्फाज उसको सुनने पड़े हुए। डिक्शनरी इस्तेमाल नहीं है। डिक्शनरी वाले वो तो थे नहीं डिक्शनरी में, कुछ अल्फाज बगैर डिक्शनरी के भी यूज हुए। तो वो हमारे टाइम पे ना जी ये मलिक जो था ना, ये कमाल चीज। अच्छा, सबसे शरारती कौन था? सबसे शरारती वैसे सारे ही थे। मिस्चीवियस, नॉटी कौन? सईद अनवर बहुत शरारती था। सईद भाई बहुत शरारती था। सईद बहुत शरारती था। ये तो वो बेचारे की I know, अनफॉर्चुनेटली बेटी के बाद वो थोड़ा बिल्कुल ही चेंज हो गया, टोटली अल्लाह ने उसको चेंज कर दिया। मगर सईद बड़ा शरारती था। अच्छा। बड़ा शरारती था। उफ। पर सईद भाई जैसा बैट्समैन भी नहीं आया। ग्रेट बैट्समैन, कमाल बैट्समैन। क्या सईद भाई खेला करते थे, क्या उनकी टाइमिंग थी, क्या उनका स्टाइल था। आई मीन आमिर सुहेल एंड सईद अनवर, क्या मतलब जोड़ी थी यार, बड़ी जोड़ी थी। क्या जोड़ी सईद थी। भाई का मुझे याद है, जब हम जाते थे ना, शुरू में मेरा पहला कैंप था, तो उस वक्त सईद भाई आखिर पे थे, मगर वो फिर भी ना, वो जैसे ही नेट खत्म होता था वो अपनी महफिल लगाते थे लाजमी। उस सबको शेप बिठा के ना एक दायरे में, हाँ। उसके बाद फिर वो मजाक और वो शुगल होता था। सईद भाई बहुत कमाल के इंसान, सईद कमाल का। एवरी डे की महफिल लगती थी, हर रोज की। हर रोज। सईद को म्यूजिक का बड़ा शौक था। ये अच्छा। शुरू में ना, वो जो आप कह रहे हैं ना कि म्यूजिक। अच्छा, मजे की बात है, इनको बिल्कुल भी म्यूजिक का शौक नहीं है या है आपको? रऊफ को थोड़ा है। मैं 2-3 दिन पहले हमारा ही शो हो रहा था, उसके अंदर हालांकि ना हम इधर उधर होते हैं तो गाना गा रहे होते हैं रऊफ को। ये कयामत की निशानी है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं। नहीं, एक दिन गुनगुना रहे थे रऊफ। आप नहीं सुना ना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मुझे पता चला कि मैं अस्पताल क्यों गया, शायद उसकी एक बेसिक। उसके बाद चले गए होंगे। उसको नहीं, मैं आपको एक दिन, आपने बड़े मजे की बात की, मैं उसको अवॉइड कर गया, मैंने कुछ कहा नहीं। एक दिन हमने कोई गाना आपके लिए भी डेडिकेट किया था, इसके लिए भी, तो साय का गाना था, तो मुझे कह रहा है आपका गाना है। हमें याद आ गया। और मैं दोबारा सुन रहा हूँ, मेरा नहीं है। असल में ना आप गाते रहते हैं ना जमील भाई के साथ, तो मैं समझा कि शायद आपका गाना। वो एक कोरियन आर्टिस्ट है साय, उसका गाना और है। वो म्यूजिक का आप कह रहे थे ना, म्यूजिक। अच्छा, मैं बार बार से याद रहा, वो क्रिस गेल था जो उस पर डांस किया करता, तब से याद था। ये सईद को और आमिर को बड़ा शौक होता था। एक बार और इसने कमाल किया, मैंने पूछा तुम इनमें से किसको पिक करोगे, बियॉन्से को पिक करोगे? और आखिर में हदीका का नाम कह लें, यही पाकिस्तानी नाम लगा। लेकिन जमाने एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मजा आएगा। विल टॉक अबाउट क्रिकेट ऑल्सो, हम क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे। ये भी क्रिकेट ही है। हाँ, क्रिकेट ही है, क्रिकेट ये भी क्रिकेट का हिस्सा। We'll be back, we'll be back, we'll be back. I think उसने इशारा भी किया था ना ऐसे। I think that's anyway, welcome back, and मैं आपको वो गाना भी सुनवा देता हूँ जो साय का गाना है, और उसके बाद फिर देखिएगा कि इन्होंने क्या कहा था। मैं हक्का बक्का हैरान, यहाँ मेरे बराबर में एक आदमी बैठा हुआ और मुझे कह रहा वो आपका गाना है। भाई मेरा गाना नहीं है, वो एक कोरियन आर्टिस्ट है, कोरियन सिंगर है, उसका गाना है। इन्होंने समझा मैं साहिर कह रहा हूँ, तो कहा वो साय का गाना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी, जब हमने हदीका कियानी, बियॉन्से और आई थिंक टेलर स्विफ्ट का कहा, तो पहले दो नामों पे तो यूं चौक के देखते रहे, इसके बाद कहने लगे ये पाकिस्तानी नाम तीसरा वाला, हदीका का नाम पाकिस्तानी लग रहा है। नहीं, मैंने कहा था कौन, तो रऊफ ने कहा
जहाँ सलीम भाई मेरा ना कसूर नहीं, असल में गांव से सीधा आ गया कॉलेज में, वहाँ पे हॉस्टल में सारी जिंदगी तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या लोगों ने कमरे में बंद कर दिया? उधर मेरी बात मतलब को रखते नहीं थे, बाहर नहीं निकलते थे क्या? मैं बता रहा हूँ ना, कोई टीवी था उस जमाने में हॉस्टल में, गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल होता था वहाँ किस पे। पुरतशद्दुद कॉलेज में तुम्हें नहीं, एडमिशन मिल गया था? पाकिस्तान का सबसे टॉप का कॉलेज, सबसे टॉप का अरे कॉलेज। सर वो तो ठीक है, पर लेकिन मतलब देखिए टीवी ना, तो होता है ना। देखिए टीवी एक ही होता था, कौन जाके रात को 8-9 बजे जाके ड्रामा देखे वहाँ पे, फोन का उस वक्त कल्चर नहीं होता था कुछ भी। उसके बाद वहाँ से शिफ्ट हुए, क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, उसमें टाइम नहीं मिला, फिर वहाँ से शिफ्ट हुए पंजाब यूनिवर्सिटी आ गए, उसमें भी पूरे हॉस्टल में एक ही टीवी था, वो भी मेरा। तो कभी अच्छा, मैंने 3 साल पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गुजारे और 2 साल टीवी खराब रहा वो वाला। और शायद आज भी खराब हो। मेरे ख्याल ये रौफ की वजह से मैं एक बात बताऊं, सिर्फ क्रिकेट में इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, हर जगह हुआ। वो मतलब आपके लिए मैं गाना दोबारा चलवा रहा हूँ, जरा लगाइएगा। वो जो आपका था ना, आप पीछे सारी वो ब्रिगेड लग जाएगी पीछे, ऐसा कर दिया, ये कर दिया, तमीज ने। अच्छा क्रिस गेल वगैरह करें, उन सबको कहेंगे ओ वाह हार्ट्स बना बना के भेजते। ये है वैसे हमारे। हाँ, आई डोंट नो कि क्यों है ऐसा, व्हाई डू यू थिंक? लेकिन वर्ल्ड कप जीत के आप करें तो फिर कौन करेगा आपके खिलाफ? देखे ना, फाइनल जीतने के बाद उन्होंने किया तो फिर पूरी दुनिया ने उनको। अच्छा, तो मतलब अगर फाइनल नहीं आप जीते देखें तो ना, ना आप इस तरह 5 मैच हार के वापस आ जाए तो कहें इस पे डांस करें क्या? नहीं, फिर तो लोग कहेंगे कि फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पुलाव क्या बिरयानी खाता है तो मजाक उड़ाता फिर तलवार ही बनती है ना। है। तलवार बनती है। आपकी तलवार गई कहाँ? पता नहीं किधर गई आप? वो ले गया है, ये महल ये साजिश है, वो ले गया क्या? अमेरिका की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट। जेंटलमैन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इंडिया वर्सेस, एक आपको फैक्ट बता रहा हूं, वानखेड़े का फैक्ट बता रहा हूं। 19 मैचेस वानखेड़े में ओडीआईज में इंडिया ने हारे हैं, 19 मैचेस हारे हैं। कितने में से? और 10 जीते हैं। अच्छा, सो यू कैन इमेजिन, इनका कोई मतलब 29 वनडेज हुए हैं जिसमें से 19 इंडिया हारा है। और वो बार बार ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो अपसेट कर सकती है, जो इंडिया को हरा सकती है। सो आई थिंक मुश्किल दिन भी साबित हो सकता है इंडिया के लिए। देखें, इंडिया कोई लिखा कर तो नहीं आई हुई कि वो जीतेगी, मगर बात ये है कि इंडिया अभी तक कोई मैच हारा नहीं है। और ये सबसे बड़ी बैड लक होती है किसी टीम की कि वो स्मूथली जा रही होती है। पाकिस्तान के साथ हुआ था अभी सेमीफाइनल में 2 साल पहले, याद है वो? और इसके अलावा आई थिंक श्रीलंका वो वाहिद टीम थी जिसने एक बार वर्ल्ड कप जीता जिसके अंदर वो कोई मैच नहीं हारी, इफ यू रिमेंबर दैट। तो ये चांसेस बड़े हैं कि वो मे बी उस दिन उनका बैड लक वो हो, उस दिन वो अच्छा ना खेलें। और न्यूजीलैंड, ये देखें ना, दिन पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप उस दिन आपकी टीम बहुत अच्छा कर जाए, न्यूजीलैंड का दिन हो, ऐसा कमाल खेल जाए। मगर चूंकि अगर रियलिटी देखें तो इंडिया की टीम बहुत बेहतर खेल, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टूर्नामेंट में उस टीम ने अभी तक किसी को भी ऐसी स्टेज नहीं आई जहां आप लगे कि इंडिया कहीं फंसी है। बॉलिंग ले लें, बैटिंग ले लें, फील्डिंग ले लें, हर डिपार्टमेंट में वो बेहतर कर रही है। तो वो उस दिन कोई उनकी बहुत बैड लक ही होएगी और न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेलेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ये नहीं कह सकते जो 4 टीमें आई हैं वो बेहतर हैं, बिल्कुल जब ही आई हैं। मगर अगर न्यूजीलैंड की आप पिछले 3-4 मैच देखें, कोई वो पिछले मैच के अलावा वो इतना अच्छा नहीं वो खेले। तो मगर दिन पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं उस दिन। और जो आपने रिकॉर्ड बताया है कि वो 19 मैचेस हारे हैं, मगर ये उनके मोस्टली प्लेयर बॉम्बे से हैं और वहाँ वो अपनी उनकी होम ग्राउंड एक तो वैसे इंडिया है। अच्छा, यहाँ एक और बात है, जिसने रन चेज किया है, वानखेड़े का फैक्ट बता रहा हूं आपको कि जिसने रन चेज किया है वो 14 मरतबा जीती है टीम, जिसने बैट किया है वो 13 मरतबा जीती है टीम। अच्छा, सो टॉस बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा नहीं करेगा, बैटिंग विकेट है, टॉस में जिसने 13 मरतबा वो टीम जीती है जिसने पहले बैट किया है, 14 मरतबा वो टीम जीती है जिसने रन चेज किया है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या फैक्टर हो सकता है? ये तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 50-50 इसकी है, कि जो पहले बैटिंग या बाद की बैटिंग, मतलब थोड़ा सा एक, क्योंकि विंटर है इसमें थोड़ा सा ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, तो बाद में सेकंड टाइम पे एक तो अंडरलाइट कंडीशंस होंगी। अगर फर्स्ट टाइम कोई टीम बैटिंग करती है और बड़ा स्कोर कर देती है, उसके बाद उसकी फास्ट बॉलिंग को अंडरलाइट्स में खेलना और थोड़ा सा जब मॉइस्चर होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो मैं न्यूजीलैंड का कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा फार्म है, जो उनके रविंद्र हैं स्पेशली इस टूर्नामेंट में जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं,
वो इन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑलमोस्ट 389 रन वो चेज करने लगे थे। तो वो जो इंडिया की बेस करती है बॉलिंग लाइन, एक तो बुमराह पे करती है बहुत ज़्यादा, और दूसरा उसके बाद जो उनके स्पिनर्स हैं, तो रविंद्रा और जो विलियमसन ऐसे बैट्समैन हैं जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि रविंद्रा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी वो जो न्यूजीलैंड की टीम है, और वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है इस मैच के अंदर। अच्छा, दूसरी बात है कि वानखेड़े का एक और फैक्ट आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका ने इसी ग्राउंड पर 399 स्कोर किया इस वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में 21 अक्टूबर 2023। और यानी कि 300 प्लस रन इस पे हुए हैं, और मेरा ख्याल है और कि इंग्लैंड ने 170 रन बनाए थे। ये देखें वहाँ की ना पिच बड़ी अच्छी हुई है बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए। फ्लैट विकेट है, बिल्कुल फ्लैट विकेट है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। जो आप बात कर रहे हो ना रऊफ, इंडिया के फास्ट बॉलर ऊपर से बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब क्या फैक्टर है मुझे नहीं पता, जो लोग अक्सर फजूल बातें भी चल रही हैं, तो उनके फास्ट बॉलर जो हैं तीनों, वो नया बॉल बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आप ये देखो ना कि वो जो आप कहते हो कि आगे करके, और सुबह विंटर भी है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा। इसमें एक भी है, नहीं बातें भी चल रही हैं नहीं और आर पॉडकास्ट बातें भी चल रही हैं। हाँ वो चलें, उस पर बाद में करेंगे। आई थिंक सो जी जी। एक चीज आप इसमें देखें सलीम भाई की जो इसी वर्ल्ड कप है, जो सेकंड टाइम पे जो टीमें आउट हुई हैं, बहुत लो स्कोर पे वो आउट होती रही है, यानी कि 120 पे भी कोई टीम आउट हुई है, 140 पे भी आउट हुए, क्योंकि सेकंड टाइम बॉम्बे में नहीं, बॉम्बे में नहीं, ओवरऑल मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है और उसके बाद जब आपकी अंडरलाइट्स कंडीशंस आ जाती हैं और फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग करना शुरू होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर मुझे एक चीज बताएं, बॉम्बे और कराची कोई फर्क नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बहुत फर्क तो है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन ड्यू फैक्टर है वहाँ पे, ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है। कहाँ? ये जो मुंबई है इसमें, तो फिर कराची में भी होना चाहिए। कराची में भी बार दफा हो जाता है। होता है। मगर आप पंजाब साइड से कराची पे जाएं वो कम होता है, तो बिल्कुल ही आपको स्पिन नजर आती है, लेकिन वहां पे होता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, इसको हम सेटल करेंगे ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। Alright जी, once again welcome back। अब तक वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा बैट्समैन अप टू द सेमीफाइनल को भी याद नहीं, मतलब ऐड नहीं कर रहे हैं, अप टू द सेमीफाइनल्स सबसे अच्छा बैट्समैन आपकी नजर में? देखें, अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो मेरा ख्याल रविंद्रा, न्यूजीलैंड की नहीं, वैसे भी आप साउथ अफ्रीकन भी कह सकते हैं, ओवरऑल भी अगर आप लें तो रविंद्रा, उसने यंगस्टर है, उसने बड़ा इम्प्रूव किया है, और इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में बड़े उसने जो नाम बनाया है और जो इनिंगें खेली हैं, मेरे ख्याल वो बहुत आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा नाम होगा। और अगर इंडिया की तरफ आप चले जाएं तो मेरा ख्याल में जो आप विराट के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं, उसकी रीजन क्या है कि उसने ना हमेशा अंडर प्रेशर आके इनिंगें खेली हैं, तो इसलिए जो इस मैच में जो मुझे लगता है ना कि इंडिया का क्यों है कि इंडिया में ना ऐसे बैट्समैन हैं जो अटैक भी करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, एक बात और, विराट इज वेरी क्लास एक्ट, मतलब कोई कॉलर नहीं खड़े होना, कुछ नहीं होना, वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल, एंड ही नोज एग्जैक्टली, वेरी ऑन ग्राउंड। सबसे बड़ी बात, एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब विराट ने वो रिकॉर्ड बराबर किया सचिन का, द वे उसने उसको मैं अमेजिंग, माई हार्ट गोज आउट टू हिम ऑनेस्टली। तेंदुलकर को बड़ा, तेंदुलकर को, सचिन की बात करूं, उनकी बात, और सचिन ऑल्सो वॉज अ क्लास एक्ट, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई है जब विराट कोहली ने ये। अच्छा, सचिन बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ था, उसको कभी आपने एग्रेसिव नहीं देखा होगा। होता था एट टाइम, कभी बैटिंग में किसी वक्त हो जाए, मगर विराट में है थोड़ा, वो ग्राउंड में बड़ा आपको अग्रेसिव नजर आता है, आउट करने के बाद वैसे वो होना भी चाहिए। आई थिंक वो टीम को लेके चलता है, होना चाहिए, इस तरह से चलता है। तो मुझे अच्छा वो उस पर अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज वो टीम के लिए सब कुछ करता भी है, मतलब वो खड़ा हुआ है, वो खेल रहा है उसको, तो मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ और लोग हैं जो कुछ और टीम्स के अंदर हैं जो खामखा में उनको कहते हैं कि वो बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, बट उनमें बड़े एटीट्यूड है, जाने दें। मसलन आप बताएं, एक कोई नाम तो नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान की बात नहीं, आई जस्ट डोंट फील। देखें, मैं एक छोटी सी बात करता हूं,
यू नो आप अपने आप को अगर विराट कोहली से कंपेयर करेंगे तो फिर अल्लाह ताला, और मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बता देता हूं, नवीन की मैं बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान। किस लिए आप ये बता रहे हैं, आप बार बार पाकिस्तान पे तंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आई मीन डोंट पिक ऑन अस। हम आपके लिए हमने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं, आई होप कि हम वी कैन बी फ्रेंड्स। मुश्किलात हर जगह आती हैं, पाकिस्तानी टीम पे एक मुश्किल वक्त है, वो गुजर जाएगा। हमने जो प्लेयर्स पैदा किए हैं, और आई स्टैंड बाय माई टीम, आई स्टैंड बाय माई नेशन, एंड आपको कोई राइट नहीं पहुंचता, और अगर आपने ये करना ही है तो कर लीजिए, बट पहले बी लाइक विराट कोहली एंड देन टॉक अबाउट। वैसे सर भाई, वो हजरत अली का कौल है, वो फरमाते हैं कि जब किसी पे एहसान करो ना तो उसके शर से डरो। जितना एहसान हमने इनकी टीम पे किया हुआ है कि यहाँ हमारे यहाँ खेलते रहे हैं, हमारे यहाँ से सीखे हैं, सारा कुछ किया है, और ये बड़ी छोटी बात होती है कि आप जाके उन्हीं के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दें। मतलब उसकी मुझे नहीं समझ आता कि लोग इसको इतना क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या एग्जैक्टली आई थिंक दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ऑनेस्टली। लेकिन इसमें सार भाई मैं समझता था पहले इसके बारे में, ये इसने पीएसएल में भी किस किस्म की हरकतें की थी पहले, हम समझते थे अपने आप को नोटिस करवाने के लिए कोई साइकोलॉजिकल इशू है, मगर इस तरह है नहीं। मेरे ख्याल में अब जो चीजें सामने आ रही हैं, इससे बाकायदा प्री प्लान करवाया जाता है, इनके जो मैनेजमेंट है इसमें इन्वॉल्व है साथ, वो इसलिए कि इस लेवल पे जब आप किसी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो और किसी दूसरे के खिलाफ बात करें तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती, इस पर फॉरन एक्शन होता है और उसको बैन कर दिया जाता है या स्ट्रिक्ट नोटिस लिया जाता है। मगर जब आप कंटिन्यूसली इस तरह के इश्यूज एक ही बंदे से सामने आए तो इसका मतलब है कि उससे he did this with विराट कोहली, और फिर इंडिया में बड़ी बैशिंग हुई थी इसकी, बहुत बैशिंग हुई थी। तो बट इट्स ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मैं तो सिर्फ एक, आपने बात कही तो मैंने बात बता दी। आपको हम्बल होना चाहिए, और बाबर आजम एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब यू नॉट बाबर आजम, ये बाबर आजम एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, और आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान का सरमाया है, और भी फखर जमान बहुत बड़ा बैट्समैन है, ये छोटे लोग नहीं है। बट मैंने कभी उनको नहीं देखा इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हुए या कोई ऐसी बात करते हुए। सो यू नो, एंड आई होप एंड प्रे, ग्लेन मैक्सवेल, लुक एट हिम, अब हर एक आदमी ने उसकी तारीफ की है, बट ही इज ऑल्सो हम्बल। अगर आप हम्बल नहीं है ना तो फिर आई थिंक क्रिकेट की जो स्पिरिट है वो आप में से मिसिंग है। सर भाई, ये ऐसे लोग ज्यादा देर रहते भी नहीं है। हाँ, sure. मैं आपको बताऊं, ये आप देखिएगा कुछ एक आध सीरीज के बाद ये बाहर होएगा। हाँ, इसलिए कि वो अपने उस चीज से बाहर ही नहीं निकलते। वो समझते हैं कि मेरे से अकले कुल हूं मैं। हाँ, वो हर एक के साथ देखे ना पंगे ले रहा है। विराट कोहली का और आपका क्या मैच है? मतलब ये बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, मतलब आप उसके साथ मैच डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैसे कई लोग ना नाम बनाने के लिए भी करते हैं। वो नाम मेरे ख्याल में वो ये नाम है। मैं बोलता मजे की बात बताऊं, अब शोएब अख्तर हैं, ठीक है, वो इंडियन के बहुत सारे स्टार्स को देखा मैंने, जो क्रिकेट स्टार्स है, जब उनसे पूछा गया आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है, उनका शोएब अख्तर। तो आपस के अंदर बड़ी दोस्ती है। और शोएब से ज्यादा तेज बॉल कौन करता है यार? कोई नहीं कर सकता था। शोएब से ज्यादा ग्लैमरस कौन था? कोई भी नहीं था, मैंने किसी को नहीं देखा। मतलब लुक एट शोएब अख्तर। आप ऐसी, आई डोंट नो, जस्ट शेबी की क्या, वो कमाल आदमी है शेबी का। मैं आपको एक वाकया, बाय द वे, इफ आई वर टू पिक एनीबॉडी टू बी द पीसीबी चेयरमैन, मुझे लगता है शोएब अख्तर को आना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ही इज अमेजिंग। आई थिंक ही इज अमेजिंग। शेबी बड़ी क्लास है जी। शेबी, अब टाइम है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल है। शेबी ना शुरू में जब आए ना, हाँ, तो मेरी आदत है कि मैं ना जूनियर्स के साथ बड़ा मेरी होती है, सीनियर्स के साथ अक्सर नहीं बनती थी, तो उसमें जूनियर, तो शेबी आया बड़ा तेज था, तो इसकी आदत थी, ये अभी तक वो पान की हाल है। तो ये हम ना इकट्ठे, मैं इसको ना, मुझे अच्छा लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैच था, 4 डे मैच था, तो इससे आउट नहीं हुए शोएब से। तो शोएब बड़ा परेशान, लिटरली रोने वाला हुआ ना। तो मैं आया, मेरे को आउट नहीं हो रहा। मैं कह यार कोई नहीं, तू अगले मैच में इंशाल्लाह करेगा, तू क्यों फिक्र कर रहा है? वो ना बिल्कुल अपसेट ना, नहीं पान, मैं वो जैसे बंदा डिसाइड नहीं हुआ था। मैंने कहा देख बात सुन, मेरे लाहौर में ना बुजुर्ग हैं, मैं उनको आज ही रात देख, तो मैं बात करता हूँ, तू देखी कल, तू देखी क्या होता। कहता पक्की गल है। मैं कहा अरे मैंने किसी को कॉल शॉल तो करनी, मैं उसको वैसे ही उठाने की कोशिश कर रहा था ना कि ये गिरा हुआ है। तो मैंने ना दूसरे दिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा शेबी, मेरी बात हो गई है उनसे,
हाँ। उन्होंने कहा ये तो पकड़ा ही नहीं जाएगा। हाँ। शोएब को पता, मैंने शोएब को एक दिन मुझे कह रहा था कि ये वाकया आपने मेरे उस पे सुनाना है यूट्यूब पे, तो मैंने कहा शोएबी, उन्होंने कहा शोएबी तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, हाँ। इसने तो हशर कर देना। हाँ। अच्छा, अब शोएबी ना, उसने कहा वाकई, उसने ना अगला मैच हुआ और फिर उसने, आपको याद है वो 5 आउट उसने तबाही मचा दी। तो मैंने कहता है पायन मेरी घर करानी तुसी उन्होंने कोई होता तो मैं बात करवाऊं उससे। मैंने कहा नहीं, जाके इंशाल्लाह लाहौर ना, मैं अभी तक वो उसको कहता हूँ शोएबी तेरी गल करवा रही है मगर उसके बाद ये ग्रेट, ये क्रिकेट का लेजेंड है यार। और माशाल्लाह माशाल्लाह, गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज, लव हिम टू डेथ, ऑनेस्टली वंडरफुल मैन। उसके साथ हमने बड़ा टाइम गुजारा है दुबई के अंदर। एक उसमें हम मैचेस के अंदर साथ थे, तो वो भी गए हुए थे, वो तो टीम से खेल रहे थे, हम देखने गए हुए थे। तो वो हफ्ता जो था बड़ा अच्छा था। एंड शोएब आल्सो सिंग्स, मगर शोएब ने एक बात नहीं की आपसे, क्या पॉइंट पैसा ही बड़ा बात शोएबी को मैं बड़ा रिकॉर्ड लगाता हूँ, शोएबी हमें बस कर दे यार शोएबी है मजे का। अच्छा, मैं एक किस्सा सुना देता हूँ आपके जाते थे। हाँ। कनाडा में हमारा मैच हो रहा श्रीलंका के खिलाफ, मैं और शोएब भाई दोनों अंपायर बैठे थे। अच्छा। मैं 12th मैन था, ये मेरे साथ बैठे हुए थे, मैच नहीं खेल रहे थे दोनों। मैं जिसूरिया था या संगाकारा, उसने कोई ऊंचा शॉट खेला, नीचे ना फील्डर कैच आ गया, बहुत ऊंचा चला गया शॉट। मैं ना पानी की बोतल पकड़ी तो मैं खड़ा हो गया कि आउट होगा विकेट तो मैं अंदर जाऊंगा। मुझे कहते हैं कौन है नीचे, मैं देखा सलमान भट्ट नीचे, मेरा हाथ पकड़ कहता बैठ जाओ नीचे। मैं क्यों, कहता है कैच नहीं होना वो वाकई सलमान भट्ट ने कैच छोड़ दिया। गाइस, कल मिलेंगे, तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज।